केरल के पतनमतिट्टा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार के बीच गुप्त सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, जो भी बीजेपी से असल लड़ाई लड़ता है उसे मुकदमों और हमलों का सामना करना पड़ता है, जैसे उनके खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर केरल की सरकार बीजेपी के खिलाफ है तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर केंद्रीय एजेंसियों या बीजेपी का कोई हमला क्यों नहीं होता। राहुल के अनुसार दिल्ली में बैठी बीजेपी केरल की एलडीएफ सरकार को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखती है। ये बयान केरल की चुनावी सरगर्मी को तेज करने के साथ साथ विपक्षी एकजुटता पर भी सवाल है। And they also know that if they are in power in Delhi, then any LDF government in Kerala is fully under their control. അത് മാത്രമല്ല അവർക്കറിയാം, അവർ ഡൽഹിയിൽ അവർ അധികാരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏതൊരു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സർക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാം. Many of you will say, what is the proof for this statement that I am making? പലരും ഒരുപക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പറയുന്നതിലുള്ള തെളിവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. How do we know that it is factually correct? അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ള ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചേക്കാം. Well, the first proof is that people who fight the BJP, who genuinely fight the BJP, get attacked by the BJP. അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിജെപിയെ ആക്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിജെപിയോട് പോരാടുന്ന എല്ലാവർക്കെതിരെയും ബിജെപി വലിയ ആക്രമണം അടിച്ചുവിടും. They get threatened by the BJP. അവർ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നിരന്തരമായ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. I myself have been attacked. I have 36 cases on me. എനിക്കെതിരെ 36 കേസുകൾ ഉണ്ട്. എന്നെ തന്നെ ബിജെപി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I've been interrogated for 55 hours non-stop. ഞാൻ 55 മണിക്കൂർ ഇടതടവില്ലാതെ നിരന്തരമായി എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So the first proof is that there is no attack on the chief minister of Kerala by the BJP. അതുകൊണ്ട് इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी नेता केसी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, राहुल गांधी आज केरलम में जनता को संबोधित करते हुए नजर आते हैं कि और कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो रहता है खुल करके या तो भाजपा केस कराती है या तो अटैक कराती है। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर 35 से ज्यादा केस दर्ज है और कई बार अटैक भी हो चुका, लेकिन एलडीएफ के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री बीजेपी के हिसाब से चलते हैं, बीजेपी का कोई हमला नहीं होता। और उनके हिसाब से यह भी दावा है कि केरल की एलडीएफ सरकार को पूरी तरह बीजेपी अपने नियंत्रण में रखती है। देखिए, दरअसल जो क्रियाकलाप कभी कांग्रेस किया करती थी जी, वही क्रियाकलाप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में ढूंढने का प्रयास कर। दरअसल क्या था, आप देखिए कि ईडी सीबीआई का किस तरीके से कांग्रेस दुरुपयोग करती थी और यही बीएसपी और यही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खास करके ये दोनों एक दूसरे के किस प्रकार से एकदम दुश्मन रहे हैं। और गेस्ट हाउस कांड बहन जी आज तक नहीं भूली और दोनों का समर्थन केंद्र को रहा, बाहर से समर्थन रहा, यानी केंद्र ने मदद नहीं मांगी तब भी मदद करते रहे। वो किस चीज का डर था, किस चीज का भय था। आय से अधिक संपत्ति का मामला बहन जी के ऊपर जब देखिए तब लगता है, जब देखिए तब ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो दरअसल जो मुकदमे की बात है, तो तमाम जगहों पे जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने लगातार मोदी जी को गालियां दी, यहाँ तक कि उनकी मां को तक की गालियां दी, और उसके बाद अगर मुकदमे लिखे जाते हैं तो इसमें क्या गलत है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर किसी के ऊपर मुकदमा बनता है तो मुकदमा लिखा जाएगा। और यही राहुल गांधी जी है जिनकी सदस्यता चली गई थी लोकसभा की, लेकिन लोकसभा की सदस्यता बाद में बहाल हुई। तो देखिए, न्यायालय तो जो है निष्पक्ष है ना। अगर राहुल गांधी जी ने अगर इस तरीके के क्रियाकलाप नहीं किए होते, अब आप देखिए कि हमेशा देश की शक्ति के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा आप देखिए कि कहते हैं कि भाई हमारे देश की सेना ने कुछ नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक पे बोलते हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक नाम की कोई चीज नहीं हुई, कौवा तक नहीं मरा। उसके बाद में आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर पे किस तरीके की बातें हुई, आप ट्रंप से डरे हुए हैं। और आज भी आप देखिए कि जहाँ पर पाकिस्तान में 300-400 रुपए में पेट्रोल डीजल बिक रहा है, लेकिन भारत देश में सारी चीजें नियंत्रण है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से संबंध है भारत देश से हर कोई दोस्ती निभा रहा है, लेकिन उस पर भी राहुल गांधी सवाल खड़ा करते हैं। सवाल खड़ा करना अलग बात है, लेकिन गाली देना, किसी प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, देश के खिलाफ बोलना, ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये कहते थे कि भाई संविधान खतरे में, लेकिन संविधान के खिलाफ कौन बोल रहा है? संविधान किसके कार्यकाल में खतरे में रहा? आपातकाल कौन लेकर के आया?
उसके बाद में राहुल गांधी जी प्रश्न खड़ा करते हैं कि भाई हमारे खिलाफ मुकदमे। अगर आप गलत करेंगे तो मुकदमे होंगे, फिर मुकदमे से गलत इस बात का। अगर कर नहीं तो डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका पे आपको भरोसा होना चाहिए। न्यायपालिका ने आपकी संस्था तक बहाल कर दी। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी जी के कार्यकाल में, यानी कि सोनिया जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो चीजें होती रही जी। वही चीजें तलाश रहे हैं, जबकि सारी चीजें विधि के अनुकूल हो रही हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अनुकूल हो रही है। न्यायिक ठीक है। प्रक्रिया के भीतर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, राहुल गांधी के ऊपर दर्ज मुकदमों को लेकर के जहां भाजपा बता रही है कि उनके द्वारा किए गए कारनामों की वजह से मुकदमे दर्ज है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने मुकदमों का एग्जाम्पल देकर के एलडीएफ को बी टीम बीजेपी की बता रहे हैं। खैर, जनता चुनाव में बताइए कौन ए टीम है, कौन बी टीम।